सरकार के नेतृत्व में जमीनों के दलाल, बड़े बड़े बिल्डर और कहीं ना कहीं जमीनों के जो संरक्षक हैं वो सरकार के साथ मिली भगत में रहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है, ये प्रामाणिकता के साथ पिछले 22 साल से चल रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि ये आज भी जो विधानसभा में हुआ ये सिर्फ एक सरकार के लिए नाटकी रहा होगा। सरकार ने इस कान से सुन के इस कान निकाल दिया और एक नया ड्राफ्ट तैयार की बात कर दी और आगामी कोई दिनांक तय नहीं हुई। पिछले 22 वर्षों में 5 बार शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मास्टर प्लान आ रहा है। मैं भोपाल की राजधानी, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उसके बारे में अरेरा कॉलोनी आज अवैध है, हर्षवर्धन अवैध है, E7 अवैध है। आप विडंबना और आकलन कर सकते हैं कि सरकार के मास्टर प्लान की क्या स्थिति है। बिल्कुल आपने ठीक टोका प्रवीण जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपने टोकने का। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 18 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने ड्राफ्ट तैयार कर दिया और उसमें नाटक नहीं करा, ड्राफ्ट की डेट तैयार कर दी और प्लानिंग कर दी कि मेन रोड की लैंड यूज की क्या स्थिति होगी, कृषि भूमि की क्या स्थिति होगी, व्यवसायिक गतिविधि के लिए कितना टैक्स होगा। नगर पालिकाओं से ये प्रस्ताव बुलवा लिए गए थे। लोया जी अगर सच बता दे तो उसी ड्राफ्ट पर सरकार काम कर रही है। आपने ठीक कहा कि कमलनाथ सरकार ने आपको भी पहले सवाल पर जी, अगर चोर चोरी कर रहा है और सिपाही ये कहे कि ये चोर चोरी नहीं कर सकता और सिपाही भी चोर बनेगा तो ये तो कानून समझ में नहीं आ रहा। 22 साल से सत्ता में आप हैं। शिवराज सिंह चौहान भोपाल की सड़कों पर जब महापौर आलोक शर्मा जी का चुनाव था तो घूम रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये वैध कॉलोनी होंगी, टैक्स फ्री होगा, टैक्स में सुविधाएं होंगी, ये होगा वो होगा, महापौर बना दिया। लेकिन वो भी चले गए। फिर इस बार फिर आए शिवराज सिंह चौहान जी, मालती राय के लिए गए। मुख्य एजेंडे में था भारतीय जनता पार्टी के, खुद लोया जी वोट मांग रहे थे। आज क्या हुआ? क्या जो फिर नेहरू की बात आएगी, क्या दिग्विजय सिंह जी की बात आएगी? आप 22 साल से क्या कर रहे हैं? और 22 साल से जिस बात की बात कर रहे हैं, नरेला आ जाइए, अटल नगर किसने बनवाया? हुजूर आ जाइए, आप देखिए कुशाभाऊ ठाकरे की अवैध कॉलोनी किसने बनवाई? ये सब नाम मत बताइए, काम करिए। अंतिम बात पे कैलाश विजयवर्गीय जी ने, कैलाश विजयवर्गीय जी ने विधानसभा के अंदर बोला प्रवीण जी कि हमने ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को दे दिया है। तो मुख्यमंत्री जी ने क्यों नहीं सदन में स्वीकार करा? क्यों नहीं कहा? ठीक है, लोया साहब जल्दी जवाब दीजिए। मरगन जी के पास जाना चाह रहा था। लोया जल्दी, बहुत छोटा, लोया जी दीजिए जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री नहीं चाहती, सरकार नहीं चाहती। मरगन जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से नहीं गया। मरगन जी के पास जाऊंगा, चोर तो मरगन जी के पास जाऊंगा, मरगन जी के पास जाऊंगा। मरगन जी को कहा विधानसभा के अंदर, अमित जी, लोया जी, मैं मरगन जी के पास जाऊंगा, बहुत देर से नहीं गया। मरगन जी, ये ठीक है, ये वाला पूरा प्रपोजल मैंने देखा भी मोटा मोटा, और जाहिर बात है आप बड़ी बारीकी से देखते हैं। प्रावधान इन्होंने कुछ कड़े किए, लेकिन जैसे मैं फिर कह रहा हूं वो प्रावधान तो थे पहले भी। चलिए 10 लाख से 1 करोड़ कर दिया, बिल्डर के लिए 1 करोड़ फाइन अगर पकड़ा गया तो बहुत बड़ी बात होती नहीं है। और दूसरा जो आप कह रहे थे, क्या अधिकारी इतने वाकई वैसे सख्त होंगे कि बड़े बिल्डर पे हाथ डाल लें, या फिर अभी भी सब चलता रहेगा टेबल के नीचे से? देखिए प्रवीण, जैसा आपने कहा, नियम अभी भी कमजोर नहीं है। अब आप नियम क्या करोगे? सजा 7 की जगह 10 साल कर दोगे, 1 करोड़ जुर्माना कर दोगे, लेकिन जब तक अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। हम कहते हैं कि बनती कैसे? आप तो जैसे अवैध कॉलोनी के एक अगर पिलर गड़े तो आप कार्रवाई कर दीजिए ना, अपने आप बंद हो जाएंगी। जिस तरह से लोग छोड़ते हैं, लोगों को लुभावने बड़े बड़े विज्ञापन देती हैं, उस पर जब तक इस तरह की रोक नहीं लगेगी, जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी, जिम्मेदारी आप तय कर दीजिए कि इस क्षेत्र में इंस्पेक्टर की अगर अवैध कॉलोनी बनती है तो आपके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। आप देखिए अपने आप रुक जाएगी। लेकिन मरता बेचारा वो गरीब है जो किसी तरह अपनी रोजी रोटी काट। ठीक है, लोया जी बताइए ना भाई, ये इत्मीनान कराइए कि हाँ अब ऐसा होगा तो अधिकारी नाप लिए जाएंगे। वो है, हाँ, आप कोई नेता अपनी झांकी जमाने के लिए, वोट पाने के लिए अवैध शहर नहीं बसवाएगा, इलाका नहीं बसवाएगा। अभी तक कार्रवाई हुई हो इस तरह? मैं एक बात और कहता हूँ प्रवीण, बताइए लोया जी, मरगन जी की बात। इस तरह के अवैध काम करने से कोई वोट बैंक का निर्माण नहीं होता है और इस तरह के अधिकारी बख्शे भी नहीं जाने चाहिए। मैं तो पुनः कह रहा हूँ, इसका हम समर्थन करते हैं और इसीलिए तो आज कैलाश जी ने यह घोषणा की है कि हम कठोर कानून लेकर आ रहे हैं और उसमें यह प्रावधान भी होने चाहिए कि अगर वहां जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जो तत्काल जब उस समय पोस्टेड है, वो जिम्मेवार हैं और जिम्मेदारी जब तक हम तय नहीं करेंगे तब तक हम किस तरह से। ठीक है अमित जी, निश्चिंत रहिए, बहुत कठोर कानून आने वाला। क्लोजिंग रिमार्क के लिए चलूंगा आपकी तरफ। अमित जी, बहुत कठोर कानून ला रही बीजेपी, आप चिंता मत करिए। आप
देखिए, कठोर कानून में याद दिलाना चाहता हूं, जबलपुर हाईकोर्ट ने टीएनसीपी के 4 अधिकारियों को दंडित करने का काम किया था और उनको फटकार लगाई थी। भोपाल के कमिश्नर को और इंदौर के कमिश्नर को फटकार लगाई थी, लेकिन लोया जी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करी? आज भी वो हाईकोर्ट का है और जहां पर जिन अधिकारियों को फटकार लगाई वो अच्छी जगह बैठे, अच्छी जगह बैठे और मलाई मार रहे हैं और बिल्डरों के साथ और आपके नेताओं के साथ काम कर रहे हैं। किसी पर कार्रवाई करने सबसे बड़ी बात, शहर बढ़ रहा है प्रवीण जी, ये राजनीति करते रहेंगे, वोट लेते रहेंगे। आलोक शर्मा जी ने वादा करा था, मालती राय ने वादा करा था।